कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये दहशत गर्दों के स्पोक पर्सन हैं। उन्होंने वजीर खारजा दहशत गर्दों का स्पोक पर्सन कहा है, इट्स मीन उन्होंने आपको कहा है, लेकिन आप दाद दे रहे हैं अभी। क्या वाह वाह वाह, क्या कहना है कि उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा था। उनके सर की कीमत भी लगा दी गई कि वहां जाकर फिर कश्मीर के बारे में बात करना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना। मुखालफिन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए, उनको भी बिलावल भुट्टो ने जवाब दे दिया है कि इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, आजकल काफ़ी बहस की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दौरा भारत के लिए वहाँ गए हुए हैं। कुछ लोग जो हमें इस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग जो वो सराह रहे हैं, वो कहते हैं बिलावल भुट्टो ने बहुत ही अच्छा किया है, वेल डन। और कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, लिहाजा सत श्री अकाल। इस तरह का कुछ बयान आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, ये असल में ना पाकिस्तान की एक खासियत है कि वो ना जो नेगेटिव पहलू होता है उसको फौरी पकड़ लेते हैं, और जो पॉजिटिव होता है कहते हैं जाने दी, हमारे वाला काम ही नहीं है। ये असल में एक खसलत है हमारी। लेकिन आप चाहे जयाले हैं, पटवारी हैं, या फिर आप यूथ के हैं, जो भी है, आप पीडीएम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, नून लीग को, जिसको भी सपोर्ट करते हैं, इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक आम बात हो, जो बात करने वाली वो करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा भारत है ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा था। ये आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा था। और फिर ये बयान देने, जब उन्होंने बयान दिया तो तब काफ़ी पोस्टर जो है वो अवेजा कर दिए गए, वो भी भारत के अंदर, और उनके सर की कीमत भी लगा दी गई कि इतने लाख रुपए जो है हम देंगे जो इसको कत्ल करेगा। नाजरीन, जब इस तरह का बंदा बयान दे और फिर उसी कंट्री में चला जाए, उसी मुल्क में चला जाए, ये कैसे, मैं तो, ये मुझे पाकिस्तानियों पर अफसोस हो रहा है कि ये किस तरह के पाकिस्तानी हैं, किस तरह ये एक रुख देख लेते हैं, दूसरे रुख को छोड़ देते हैं। अपने जो मतलब की बात होती है उस पे ये तबसरा जो है ये देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज जब बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के कसाब है, एहतजाज तो किया गया। छोटी सी बात है कि जब आप किसी के खिलाफ बयान दें और आपको पता भी हो कि ये हमारा दुश्मन है और वो आपकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा है, तो नाजरीन, घर में घुसना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी उनके घर घुसे, उनके घर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने काफ़ी बातें की। बातें नहीं, कश्मीर का उन्होंने मुकदमा लड़ा। मैं इसका आपको अहवाल बताता हूँ कि किस तरह बिलावल भुट्टो जो है वो जो शंकर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनको मिले। किस तरह उन्होंने बात की, क्या बात की, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और नाज़रीन, जाहिर बात है कि पीडीएम हुकूमत को तकरीबन 1 साल तो हो गया है, लेकिन 1 साल में जो ये अपने आदाफ लेकर आए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस पर कुछ अमल तो ना किया जा सका, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ना किया जा सका। जो अवाम है वो मज़ीद महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये एक साइड पर रहने दें, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है भाई, कमाल किया है। मैं आपको बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ इस मुलाकात का अहवाल के वो जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग गलत करार दे रहे हैं ये उनकी अपनी मन मर्जी है, गलत करार दे दिया है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूँ, वज़ीर ख़ारजा के शुरका में, ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा के डिनर में बिलावल भुट्टो ने जय शंकर के दरमियान न सिर्फ मुसाफा हुआ बल्कि खड़े होकर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से हाथ भी मिलाया। ये तो एक ज़ाहिर बात है, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिर कश्मीर के बारे में बात करना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, पाकिस्तानी जो इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ उस पर बात करना, ये फ़ख्र की बात है। और नाज़रीन, ये वही फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के हैं जयशंकर, जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये दहशत गर्दों के स्पोक पर्सन हैं। ये इंडिया के वजीर खारजा ने
बयान दिया था। ये सिर्फ उन्होंने, आप समझ रहे होंगे कि वेल डन जी, बहुत ही अच्छा किया है, उन्होंने बयान दिया है कि दहशत गर्दों के स्पोक पर्सन है मेरे भाई। उन्होंने वजीर खारजा को कह दिया, वो वजीर खारजा किस मुल्क का है? आपके मुल्क का है, आप इस पाकिस्तान का है। ये आपको सोचना चाहिए। उन्होंने वजीर खारजा को दहशत गर्दों का स्पोक पर्सन कहा है, इट्स मीन उन्होंने आपको कहा है, लेकिन आप दाद दे रहे हैं अभी। क्या वाह वाह वाह, क्या कहना है, आपने बहुत अच्छा बयान दिया है। कुछ आप थोड़ा सा सोच लिया करें नेगेटिव, अगर कुछ बात ऐसी है करने वाले कि आपको चाहिए कि उस तनकीद जो है वो आपका, इख्तलाफ राय जो है वो आपका हक है, लेकिन अगर पाकिस्तान के मफाद की बात आ जाए तो पाकिस्तान को मद्देनजर रखें, ना कि आप अपनी सियासी पार्टी को, आप अपनी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के मफाद को भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको पाकिस्तान के मफाद की बात करनी चाहिए, और जो पाकिस्तान के मफाद की बात करे आपको उसका साथ देना चाहिए। और फिर नाजरीन, ये उस इजलास में मुलाकात हुई जयशंकर से, और फिर अलग अलग मुलाकातें भी हुई। ये वही जयशंकर है जिसने कहा था कि स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो दहशतगर्दों का, लेकिन फिर उनसे बात की कश्मीर के हवाले से और उनको बताया कि आप तो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो आप कश्मीर में जुल्म सितम कर रहे हैं, ये भाई कौन से मुल्क में हो रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? बिलावल भुट्टो ने यह बात की और आप पाकिस्तान आ गए हैं। तो ये है पाकिस्तान का रवैया। और जो मुखालफिन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए, उनको भी बिलावल भुट्टो ने जवाब दे दिया है कि इस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, इस तरह दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन के खिलाफ बात करते हैं। इस हवाले से मैं अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।